कुमार विश्वास की भी कविता है, जो आता है वो जाता है तो किसका शोक मनाता है। आना जाना है तो ये नियति का काल चक्र है, चलता रहेगा। जितने दिन शरीर में रहते हैं वास्तव में वो जीवन नहीं है। शरीर से जाने के बाद ये संसार आपको जितने दिनों तक याद रखता है, तो शरीर जिस दिन आप छोड़ते हैं वास्तविक जीवन उसी दिन से शुरू होता है। मैं भी नहीं रहूंगा, लेकिन ये पुस्तक 100-200 वर्षों के बाद भी रहेगी और आने वाले जनरेशन्स को ये जानकारी मिलेगी कि शिक्षक किस प्रकार का हो सकता है। ये प्रेरणा पिताजी के जीवन से मिलेगी। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। देखिए, औरंगाबाद सिन्हा कॉलेज के एक प्रोफेसर TN सिन्हा, जो औरंगाबाद के लिए एक विचार थे, औरंगाबाद के लिए एक साहित्यकार थे, औरंगाबाद के लिए एक पुस्तक थे। अभी उनके पुत्र जो हैं वह बिहार सरकार में एक बड़े पद पर अधिकारी हैं और उनके विचार को लेकर के औरंगाबाद के सिटी यूनिवर्सिटी में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें उनके विचारों पर प्रकाश डाला गया। खुद सिटी यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन हैं कुमार योगेंद्र नारायण सिंह, उन्होंने भी उनके विचारों पर अपना गोष्ठी किया, अपनी बातें रखी। उनके पुत्र जो हैं प्रशांत जी, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। उन पर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है और बहुत जल्द इस पुस्तक का विमोचन भी औरंगाबाद में ही होगा। उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे, सर, आपके पिता रहे हैं TN सिन्हा, औरंगाबाद के लिए एक प्रेरणा रहे हैं वो, औरंगाबाद के लिए एक पुस्तक रहे हैं वो, और औरंगाबाद के लिए एक विचार रहे हैं। सर, आप तो उनके पुत्र हैं, आपके लिए वो क्या रहे? देखिए, मेरे वो पिता हैं, उनका रक्त हमारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है जी। लेकिन उनका जीवन दर्शन भारत के मूल जीवन दर्शन की तरह था, वसुधैव कुटुंबकम का। ये पूरा विश्व परिवार है, तो भारत की मूल विचारधारा के तहत जीवन के पहले दिन से उन्होंने जीवन जिया। हमारी दादी, जिनका नाम ही सरस्वती था, और पिताजी के बचपन से ही 4-5 वर्षों की उम्र से ही रामचरितमानस और वेद दादी उन्हें सुनाया करती थी। तो ये सारा कुछ जो भारतीय ज्ञान है उनके भीतर बचपन से आता गया, और उन्होंने पूरे संसार के सभी मानव जाति को एक परिवार के रूप में देखा, और यही उनके जीवन का आधार रहा। आप इस शहर में देखेंगे, शहर के किसी भी गली में, किसी मोहल्ले में, शहर से बाहर इस ज़िले में, ज़िले के आसपास दूसरे शहरों में भी, कहीं भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो उनको पिता के रूप में देखते हैं और ये प्रेम भाव रखते हैं। तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं ऐसे पिता का पुत्र हूँ। सर, उनके विचार पर, उनके जीवन पर आपने एक पुस्तक लिखा है। उस पुस्तक में क्या है सर उनके बारे में? देखिए, पुस्तक ये संसार में जो आता है, कुमार विश्वास की भी कविता है, जो आता है वो जाता है तो किसका शोक मनाता है। आना जाना है तो ये नियति का काल चक्र है, चलता रहेगा। लेकिन आप जितने दिन शरीर में रहते हैं वास्तव में वो जीवन नहीं है। शरीर से जाने के बाद ये संसार आपको जितने दिनों तक याद रखता है, तो शरीर जिस दिन आप छोड़ते हैं वास्तविक जीवन उसी दिन से शुरू होता है। लेकिन आज के समाज में लोगों की इतनी व्यस्तताएं हैं, तो पिताजी के जाने के बाद मैंने ये महसूस किया, उन्हीं की प्रेरणा रही होगी कि उनकी जीवन यात्रा को एक पुस्तक के रूप में सहेजा जाए, जो आने वाले पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा का काम करे। मैं भी नहीं रहूंगा, लेकिन ये पुस्तक 100-200 वर्षों के बाद भी रहेगी और आने वाले जनरेशन्स को ये जानकारी मिलेगी कि शिक्षक किस प्रकार का हो सकता है। ये प्रेरणा पिताजी के जीवन से मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के एक बड़े अधिकारी प्रशांत जी, जो TN सिन्हा के, जो सिन्हा कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं, और TN सिन्हा उनके पुत्र थे। आज उनके TN सिन्हा के विचारों पर एक गोष्ठी का आयोजन सिटी में किया गया था, और जो कुछ बातें यहाँ के छात्रों ने, यहाँ के प्रोफेसरों ने सीखा है, उसे अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। प्रोफेसर TN सिन्हा अपने आप में एक विचार थे, अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन औरंगाबाद में वो काफ़ी प्रख्यात रहे हैं। आज हम लोग एक ऐसी शख्सियत के बारे में
कहने का अवसर मुझको मिला है, जिनके हम परम विद्यार्थियों में थे, और मुझको उनका इतना स्नेह, आशीर्वाद और प्यार मिलता रहा था कि हर लोग हम पर ये कहते थे, अरे भाई तुमको तो उनका हाथ है तुम्हारे सर पे। लेकिन हमने जो उनको करीब से देखा वो ये था, पहले और आज में जो फ़र्क है वो ये है कि आज लोग प्रोफेसर या और प्रिंसिपल या अदरवाइज और लोगों को देखते हैं उनके वेशभूषा, उनकी गाड़ी, उनकी शान, उनकी शौकत से। लेकिन प्रोफेसर टी.एन. सिन्हा जो हमारे गुरुदेव रहे हैं, उन्होंने कभी जीवन में शान शौकत पे विश्वास नहीं किया। बहुत साधारण लिबास, फुल पैंट शर्ट, और अपने शुरू के ज़माने में तो वो साइकिल से कॉलेज जाते थे, और बाद में बहुत ये हुए तो फिर रिक्शा से जाते थे। वो भी गाड़ी खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी समाज को दिखलाया नहीं इस बात के लिए। विद्वान थे, ज्ञानी थे, और इसीलिए वो सबके लिए उपलब्ध थे। गरीब से गरीब छात्र भी, अनजान से अनजान लोग भी उनके पास जाते थे और कहते थे कि सर ऐसा बात है। हाँ जी, हो जाएगा, काहे तुम चिंता करते हो। और किसी को कुछ बतलाने में वो थोड़ा सा भी हिचक नहीं करते थे, और बहुत ही आत्मीयता के साथ वो लोगों से व्यवहार करते थे। ये हमने उनसे सीखा है। वो कितने ज्ञानी हैं इसका असर छात्रों पर नहीं है। वो छात्रों के सामने अपना विद्वता नहीं बतलाते थे, लेकिन इतने सरल थे कि उनकी सरलता आज भी लोगों के पास नहीं मिलती। तो पहले के विद्वान लोगों में, और ख़ास करके जो टीचर कम्युनिटी में लोग थे, वो सरल ही होते थे, सरल विचार के होते थे, सादा व्यवहार रहता था, सादा रहना सहना रहता था। और एक बात जो आज के युग से उस समय का था फ़र्क, वो ये था, मैं और लोगों से भी क्षमा मांगूंगा, इसको अन्यथा न लेंगे। आज ये प्रथा चल गई है कि चाहे पंचायत में, गांव में कोई स्कूल खुला हो या दिल्ली में कोई स्कूल खुला हो, स्कूल, कॉलेज, एनीथिंग, सब जगह शिक्षा का व्यापार हो रहा है। लेकिन ये प्रोफेसर साहब किसी से 1 रुपया नहीं ली, और किसी को कुछ भी बताने को हमेशा तैयार रहे। कभी कोई कहता था कि सरकार, अरे हमको नहीं चाहिए। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। हम किसी की कहने पर नहीं, और कोई ठकुर सुहाती बात हम नहीं कर रहे। और जीवन भर यही पहले के विद्वान लोगों की खासियत थी। जीवन भर वो आर्थिक तंगी में रहे, क्योंकि उतना पैसा लेक्चररशिप में मिलता नहीं था, और उनके साथ साथ बच्चे थे, और सब क्रमशः पढ़ने वाले लोग थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को गिरवी नहीं रखा, और वो कभी शिक्षा नोट बेच रहे हैं, ये कर, नेवर, कभी नहीं। तो मित्रों, कल आप लोग भी बड़े आदमी हो जाइएगा, शिक्षक हो जाइएगा, या कहीं और किसी जगह पे भी जाइएगा, जरूर इसका ख्याल रखिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके सामने जो भी सामने खड़ा है, वो कोई आपके सामने वो याचक के तौर पे नहीं खड़ा है, बल्कि उसका भी हक है आपसे शिक्षा प्राप्त करना, और आप जिस लायक हैं आपसे कुछ लेना, ये उसका हक है, और आप उसको सहृदयता के साथ दीजिए। खैर, इन्हीं सब बातों के साथ बहुत लोग बोलने वाले हैं, और बहुत लोग चश्मदीद और चश्मदर्शी भी हैं, इसलिए वो लोग अपना बोलेंगे। मैं इन्हीं सब बातों के साथ इस संस्थान के चेयरमैन अभिभावक योगेंद्र चाचा जी, औरंगाबाद के पब्लिक प्रोसिक्यूटर बड़े भाई संतोष भैया, संस्थान के सचिव छोटे भाई राजेश जी, इस सभागार में मौजूद हमारे मित्र अभिषेक, राकेश, मनोज
और दोनों दो मनोज हैं, दोनों के गुण भी एक तरह के हैं। और इस सभागार में मौजूद इस संस्थान के बच्चे, मंच पर संस्थान के प्राचार्य, सभी का बहुत दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि पिताजी के लिए अपने बहुमूल्य समय में से उन लोगों ने समय निकाला और राजेश के प्रति विशेष आभार कि उसने अपने संस्थान में पिताजी के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है। संस्थान को अभी 2-3 दिन पहले ही विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। यह इस शहर नहीं बल्कि इस पूरे मगध क्षेत्र के लिए एक गौरव की बात है, गरिमा की बात है। पिताजी के विषय में कुछ भी बोलना किसी भी बच्चे के लिए बड़ा कठिन रहता है, क्योंकि बचपन से जो प्रारंभिक कुछ शब्द वो सीखता है, कुछ इशारों में जो अभिव्यक्ति करता है, वो माता पिता से ही सीखता है। तो उनके संबंध में बोलना थोड़ा कठिन है। लेकिन आप ये समझें कि 11 जनवरी 1968 की सर्द सुबह में यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक बेगूसराय छोटे से गांव आगापुर में रहने वाला एक युवा अपने रोजी रोटी की तलाश में यहाँ आया। अनुग्रह नारायण रोड, जो आज भी यहाँ का निकटवर्ती रेलवे स्टेशन है, वहाँ उतरा। शहर में आने के उस तरीके के संसाधन नहीं थे, तो ट्रेन से उतर के दौड़ते भागते लोग और पुराने ज़माने की एक डॉज गाड़ी, जिसमें अपने सामानों के साथ इस शहर में आना हुआ। तो व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए घर से कहीं भी दूर जाना पड़ता है। आप यहाँ तो सभी विज्ञान के छात्र हैं, मैं भी विज्ञान का छात्र ही रहा हूँ, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी जिन्होंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है या जाना समझा है, भारत में नदियाँ बहुत हैं और नदियों की दोनों ओर, चूँकि जब पुल नहीं थे और छोटे छोटे नाव से एक दूसरी ओर जाना होता था, तो यातायात की सुगमता के अभाव में नदियों की दोनों ओर भाषाएं अलग होती थीं, सामाजिक परिवेश अलग होता था। आप देखें पटना में गंगा नदी पे आज इतने सारे ब्रिजेज हो गए हैं कि आप 5 मिनट में इस तरफ से उस तरफ होते हैं, लेकिन हाजीपुर की भाषा, पटना की भाषा, यहाँ सोन में दोनों तरफ। तो इस शहर से 300 किलोमीटर दूर, जिसमें औरंगाबाद और बेगूसराय ज़िले में कितनी ही नदियाँ थीं, और उनको पार कर यहाँ आना और फिर कुछ दिन रहने के बाद अपने 3 बच्चे उस वक्त उन्हें हो चुके थे, मेरा तो जन्म इसी शहर में हुआ, तो उन बच्चों के साथ यहाँ आना। लेकिन इस शहर ने उन्हें जो प्यार दिया, इसमें कुछ उनकी अपनी योग्यता रही होगी, कुछ का उनका स्वभाव भी था, लेकिन इस शहर की एक खासियत है, मैंने बचपन से देखा है कि ये शहर किसी को बहुत सहजता से स्वीकार करता है। बशीर बद्र बड़े भारत के नामी शायर हुए, उनका एक शेर बड़ा प्रचलित हुआ कि वो हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये शहर बड़ा ही अजीब है जरा दूर से ही मिला करो। तो मैं इस शेर को मैंने इसलिए ये बात कही कि बशीर बद्र से मेरा मिलना हुआ नहीं, वो अब है नहीं। अगर मैं उनसे मिलता तो कहता कि ये शेर आपका भारत के औरंगाबाद शहर को छोड़ के अन्य जगहों के लिए कहा जा सकता है। यहाँ आप एक हाथ बढ़ाएंगे तो लोग दिल से मिलते हैं। और 300 किलोमीटर दूर से आया एक व्यक्ति, जिसके बच्चों को इस शहर में चाचा, मामा, बड़े भाई, सारे रिश्तेदार मिले। और हम लोग बहुत हद तक ये भूल गए हैं कि हम लोगों का घर बेगूसराय ज़िले में है, बल्कि बताते भी हैं बहुत गर्व से कि हम लोग औरंगाबाद से हैं। तो यहाँ मैं छात्रों से कुछ बात करूं, फिर पिताजी की बात करूंगा। पिताजी इतिहास के प्रोफेसर थे, उसके पहले वो पुनपुन में भी कुछ दिन
व्याख्याता रहे थे राजनीति शास्त्र में पुनपुन कॉलेज में। मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह महाविद्यालय से उन्होंने दोनों विषयों में एमए उत्तीर्ण किया था। गणित के शिक्षक नहीं थे, गणित में उनकी बड़ी रुचि नहीं थी, लेकिन एक गणित की बहुत छोटी बात वो सभी छात्रों को कहते थे और वो यहाँ सभागार में उपस्थित सभी छात्रों को इसे अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। वो कहते थे कि 5 वर्ष का परिश्रम और 50 वर्ष का मौज, ये शिक्षा है। अगर आप 5 वर्ष जब किसी संस्थान में हैं और उस संस्थान में एकाग्रता के साथ दय चित्त मन से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो 5 वर्षों के बाद आप इस मुकाम पे होंगे जहाँ से आपके अगले 50 वर्ष जो जीवन के शेष रहेंगे उनमें सारी सुविधाएं, सभी सुख सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। और अगर शिक्षण के 5 वर्षों में अभी शिक्षा से विमुख होने के बहुत सारे, अब तो सोशल मीडिया में इतनी सारी बातें रहती हैं, बच्चों का बाल मन थोड़ा ज़्यादा भटक जा सकता है। तो अगर इन 5 वर्षों में आप अपने अध्ययन से थोड़ा भी विमुख होंगे तो फिर आपको एक औसत जीवन जीने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। 5 वर्ष के थोड़े से मौज मस्ती से अगले 50 वर्ष आपके लगातार परिश्रम में और कठिनाई से गुजरेंगे। तो ये बहुत आसान सा गणित है कि 5 वर्ष की मौज करनी है या 50 वर्ष की मौज, तो ये आप सब चयन करें। पिताजी पिछले वर्ष 3 जुलाई को गए। जाना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये नश्वर शरीर उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन सनातन संस्कृति में आत्मा अजर अमर रहती है और संसार में जो आया है उसे जाना है, ये भी एक सत्य है। लेकिन पिछले 3 जुलाई 25 के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मुझे ऐसा लगा हो कि वो मेरे साथ नहीं है। मैं कल भी एक छोटी सी बात कर रहा था, उसे यहाँ उसकी चर्चा फिर मुझे लगता है करना ज़रूरी है कि अब तो टेलीविज़न और सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। आप जिस विषय पे कुछ नहीं जानते हो, चैट जीपीटी में वो विषय लिखें और तुरंत आपको बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध हो जाएंगी। लेकिन 40-50 साल पहले के भारत में या दुनिया के किसी भी देशों में जानकारी के लिए जब टेलीविज़न भी नहीं हुआ करता था, आप उस दौर की बात करें तो BBC रेडियो में, रेडियो ट्रांजिस्टर में एक कार्यक्रम आता था 7:30-7:40 के आसपास एशियाई देशों के लिए। भारत मुख्य रूप से उसका केंद्र रहता था, जिसमें हिंदी में कार्यक्रम होते थे। आजकल उस कार्यक्रम का नाम था। 7:30-7:40 के करीब 40-50 मिनट का था। तो मैं 6-7 वर्ष की अवस्था से ही पिताजी वो ट्रांजिस्टर में 7:30 बजे फ्रीक्वेंसी सेट करते थे और मैं बड़े गंभीरता से उनके पास बैठता था। तो उसमें जितनी जानकारियाँ आती थी, 2 मोह एक साथ रहता था कि कुछ जानकारी भी मिल रही है, बच्चे के मन में ये जिज्ञासा से कुछ नई बात सीखने मिल रही है, और दूसरा कि पिता के करीब बैठने का एक आनंद अलग होता है बच्चों का। तो ये 2 चीज़ें थी कि मैं उनके साथ नियमित रूप से इस कार्यक्रम को सुनता रहा। और चाचा जी यहाँ पर हैं, बड़े भाई हैं। पिताजी के साथ बातचीत भी बहुत, एक कार्यक्रम में मैंने कहा था कि पिताजी के साथ बातचीत बहुत मनोरंजक होती है। भैया ने मुझे टोका था 6 महीने पहले की पुरानी बात हो गई कि ज्ञानवर्धक, तो मैंने कहा था, शायद याद होगा भैया को, कि मैंने मनोरंजक शब्द इसलिए चुना कि विषयों का अंतर इस प्रकार होता था कि उसे ग्रहण करना भी बड़ा दुष्कर कार्य रहता था। वो 1 मिनट में क्रिकेट की बात पर रहते, दूसरे मिनट हिंदी साहित्य पर आ जाते, तीसरे मिनट इतिहास और राजनीति पर। तो किन विषयों में कब वो बोल रहे हैं, उस एकाग्रता के साथ उन विचारों को ग्रहण करने के लिए एक बड़े समर्पण की ज़रूरत रहती थी। तो जो छात्र उस समर्पित भाव से उनके साथ रहे, उनके पास भी वो ज्ञान बहुत हद तक आया। और मैं तो पुत्र था, तो मैं जब भी कोई बात करता हूँ या कुछ भी बोलता हूँ तो
इस हॉल में या परिसर में मौजूद किसी को लगेगा कि मैंने बहुत कुछ अध्ययन कर लिया हो हिंदी साहित्य का या विदेशी साहित्य में जो बात हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि पिताजी के पास बैठकर जो गुजारे पल हैं और उनके द्वारा जो कुछ बोला गया है, उस एकाग्रता में जो कुछ अनायास ही हमारे भीतर चला आया, वो उनके ही रक्त के प्रवाह से हमारी वाणी के रूप में निकलता है। ये वास्तव में उनका ही है। तो संसार बड़ा निष्ठुर है और संबंध में भी आजकल ये निष्ठुरता थोड़ी आ रही है। आप किसी के भी किए गए कार्यों को बहुत जल्द भूलने लगते हैं और सभी अपने जीवन में इतनी व्यस्तताओं में हैं कि व्यक्ति के जाने के बाद 2, 4, 6 महीने, 1 साल में वो गीत भी है, वो मुझे भूला मैं भी उसे भूल गया, तो वैसा ही है। तो मुझे लगा कि पिताजी की जीवनी लिखनी चाहिए और शायद उन्हीं की प्रेरणा थी। और राजकमल प्रकाशन के मालिक अशोक महेश्वरी जी के प्रति भी मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि मैंने जब पिताजी की जीवनी लिखी और उनसे बात की, उनको पांडुलिपि भेजी, तो भारत का सबसे बड़ा प्रकाशन समूह है, अभी 2200 किताबें वहाँ प्रकाशन के लिए श्रृंखलाबद्ध थी, उसमें कई बड़े बड़े साहित्यकार की किताबें हैं। लेकिन जब मैंने उनसे अनुरोध किया कि नहीं, पिताजी के पहले पुण्यतिथि पर मैं इस किताब का विमोचन चाहता हूँ, तो मैं एक बात उनकी भी साझा करूँ कि अशोक माहेश्वरी जी जो राजकमल अभी दुनिया भर में हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा प्रकाशन है, उसके मालिक हैं, उनके पिताजी ने जब ये प्रकाशन शुरू किया था वाणी और उसके पहले छोटे छोटे प्रकाशन समूह से, 21 वर्ष की उम्र में ही अशोक माहेश्वरी जी के पिताजी नहीं रहे, गुजर गए थे। तो बड़ा संघर्ष उन्होंने किया और अगले 20 वर्षों के संघर्ष का परिणाम था कि एशिया का सबसे बड़ा प्रकाशन समूह आज राजकमल है। तो अशोक महेश्वरी जी ने मुझे कहा कि आपने पिता की जीवनी लिखी है और पिता के नहीं होने का एहसास मुझे है, तो ये पुस्तक समय से उपलब्ध होगी और ये पुस्तक समय से प्रकाशित होकर मेरे पास आ गई है, तो मैं उनके प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पिताजी के विषय में क्या बोला जाए नहीं बोला जाए। और पहले अभी इस संस्थान में हम सभी घूम रहे थे तो बातचीत में ये भी जानकारी हुई कि बच्चों लोग जो यहाँ बैठे हैं उनके भोजनावकाश का भी समय हो रहा है, लंच का, तो उसमें भी हम लोगों को भी ज़्यादा बाधक नहीं बनना चाहिए। मैं फिर कभी आप सबसे बात करूँगा। एक बार फिर संस्थान के चेयरमैन, हमारे अभिभावक चाचा जी, छोटे भाई राजेश जी और इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज बड़ी खुशी की दिन है कि हम लोग उस शख्सियत का स्मरण कर रहे हैं, संगोष्ठी कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ औरंगाबाद में आकर एक शिक्षक के रूप में अपना घर बना लिया। घर नहीं बनाया, हर लोगों के दिल में घर बनाया। तो यह उनकी खासियत थी। आए बहुत दूर से, लेकिन यहाँ के है कि निवासी के रूप में वो गए। और मैं तो देखा हूँ, मैं सिन्हा कॉलेज का विद्यार्थी था, जब हम लोग निकल रहे थे उसी समय कई एक प्रोफेसर की बहाली हुई थी, उसमें प्रोफेसर TN सिन्हा भी थे। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, उनके पुत्र यहाँ मौजूद हैं कि रमेश बाबू से बहुत अटैच थे, उस परिवार से बहुत अटैच थे और वो हमारे गुरु थे और वो हमारे संबंधी भी थे। तो रमेश बाबू के यहाँ जनरली हमारी मुलाकात होती थी और हाल चाल होता था। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोफेसर TN सिन्हा को मैं यहाँ भी कई एक बार बुलाया हूँ। जब भी मैं आग्रह करता था, हमारे यहाँ कोई ऐसा फंक्शन होता था तो प्रोफेसर साहब का उपस्थिति होती थी। तो मैं उनके लिए बहुत है कि आभार प्रकट करता हूँ।
और जो उनके पुत्र ने बताया, जो संतोष जी ने बताया, पीपी साहब ने, तो वो मैंने देखा है कि जो भी है कि विद्यार्थी उनके पास कोई भी समस्या लेकर जाता था, वो बड़ा सरलता से और बड़ा अपनापन भाव से वो, और एक है कि ये पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर थे, उनका प्रताप नारायण जी। तो प्रताप नारायण जी हम लोग को याद है कि बच्चों को कहते थे, अरे तुमको कुछ पढ़ना होगा तो आ जाना। वो भी है कि पॉलिटिकल साइंस में थे, और टी.एन. सिन्हा तो हिस्ट्री के विद्वान थे ही, पॉलिटिकल साइंस के भी विद्वान थे, माने किसी में है कि कम नहीं थे। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों को ये व्याख्याता थे, और ये दोनों के प्रोफेसर थे। अंग्रेजी का ना, वो तो है, सब भाषा के उनका ज्ञान था, और जिसको ज्ञान नहीं भी था उसको वो अपना बनाने का उनको ज्ञान था। कोई भी व्यक्ति को अपना बनाते उनको देर नहीं लगता था, तो ये उनकी खासियत थी। और आज हम लोग को बड़ी खुशी हो रही है कि उनके योगी पुत्र ने यहाँ हमारे संस्थान में आए और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। तो हम लोग जितना भी सीखना चाहिए टी.एन. सिन्हा जी के जीवन से सीखें, और केवल है कि संगोष्ठी मनाने से नहीं होता है, बल्कि उनके अंदर जो क्वालिटी थी, जो गुण था, अभी है कि उनके पुत्र ने बताया कि 5 साल की अवधि, तो हमारे छात्र और छात्राएं भी कुछ बैठे हुए हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे ना बाप, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो 5 साल की जिंदगी अगर है कि तो सही से नहीं संवारे तो 50 साल और 60 साल की जिंदगी बेकार आपका हो जाएगा। इसलिए इन्होंने शिक्षा दिया कि ये जो आपका 5 साल की जिंदगी है इसको आप संवारिए, और आपने और हमारे पीपी साहब ने और जितने भी आगंतुक यहाँ आए हैं सबको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग सब फलते फूलते रहें, और प्रोफेसर टी.एन. सिन्हा के जीवन में जो जो गुण था उसको हम लोग अख्तियार करें, तभी हम लोग है कि सफल इंसान बनेंगे, अन्यथा सफल इंसान नहीं बनेंगे। अरे किसी का संगोष्ठी क्यों होता है, उसमें कुछ क्वालिटी रहता है, और वो क्वालिटी को अगर हम अडॉप्ट करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं तो इंसान को इंसान बनाता है, और अगर बुरे का अनुसरण करते हैं तो इंसान को हैवान बनाता है। तो टी.एन. सिन्हा एक महामानव थे, एक साहित्यकार थे, एक विद्वान थे, एक प्रोफेसर थे, और एक आदर्श के रूप में औरंगाबाद में उतना दूर से आने के बावजूद भी घर घर में अपना घर बना लिया, यह उनकी खासियत थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं, और सभी बच्चों से यही आग्रह करूंगा कि जो आपके बड़े भाई ने अभी समझाया, ये 5 साल की अवधि, 4 साल की अवधि जो आपका है इसका सदुपयोग करें। चूँकि अब आप है कि कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हैं, अब आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। हम लोग जब पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हम लोग बड़ा सीना टाँट करके चलते थे कि वी आर द स्टूडेंट ऑफ पीयू। तो पीयू को हम लोग के ज़माने में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज कहा जाता था। जब हम लोग पीजी हॉस्टल से जाते थे अपना बाजार घूमने, तो हम लोग अपने आप को, कोई पूछता था कहाँ रहते हो, हम लोग कहते थे कि पीजी हॉस्टल में रहते हैं। तो पीजी हॉस्टल का ट्रेडिशन था कि हर साल है कि 20-25 IAS IPS होते थे। आज भी हमारे बहुत साथी रिटायर IAS IPS के रूप में हैं। तो आप लोगों को समय का सदुपयोग करना है, और ये ऐसे महापुरुष टी.एन. सिन्हा साहब से के बताए गुणों को अडॉप्ट करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देते हुए सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आज उस शख्स के बारे में इस सेमिनार हॉल में जुटे हैं जिनका नाम लेने में भी हमें शर्म आएगा। पूरा शहर उनको गुरु से जानता था। कितने घर शिक्षित हुए, कितने आंगन वो सुसज्जित हो गए। आज उस गुरु का संगोष्ठी में हम लोग यहाँ आए हैं। मंच पर बैठे हुए हमारे बड़े भाई, विद्वान अधिवक्ता,
पब्लिक प्रोसिक्यूटर संतोष भैया, मैं उनका स्वागत करता हूं। उनके बगल में हमारे बड़े भाई प्रशांत कुमार सिन्हा लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग सिंटू भैया से ही जानते हैं। सिंटू भैया हमारे परम पूजनीय आपके चेयरमैन सर, हमारे चेयरमैन सर, हमारे पिताजी कुमार जोगेंद्र नारायण सिंह जी। उनके बगल में हमारे डायरेक्टर डॉक्टर एस.के. झा सर, और हमारे बड़े भाई लोग जो यहाँ आज अतिथि के रूप में आए हुए हैं, अभिषेक भैया, उनके साथ मनोज भैया और भैया, सारे भैया का यहाँ स्वागत है। जितने हमारे फैकल्टी मेंबर और हमारे दिल के टुकड़े छात्र और छात्राएं, आज उस गुरु के बारे में चर्चा चल रही है। मतलब मैं तो वही बात है कि बड़ी मतलब छोटी मुंह बड़ी बात। मैं बता दूं कि चाचा, मैं तो बचपन से ही उस घर में जाता था और संस्कार आज जो हम लोग को मिला है, तो उसमें चाचा का भी बहुत बड़ा योगदान है। इनके बाद और उनके बाद जो इनके मतलब चौथे नंबर पर साकेत है। साकेत मेरा बैचमेट था, हम लोग साथ पढ़ते थे। तो साकेत के साथ हमेशा पहले विराटपुर मोहल्ला एक है औरंगाबाद में, वहाँ रहते थे और वहाँ एक ग्राउंड था जो अखाड़ा था। तो हम लोग जब आनंद मार्ग में पढ़ते थे तो वहाँ पर हम लोग का खेल कूद हुआ करता था। तो चाचा से बहुत चीज़ संस्कार सीखने को मिला। आज आपका जो सिटीयोग पूरे बिहार में, चाहे मुंबई और दिल्ली में जो कंपनी है, उस पीछे अगर राज है तो ये सब गार्जियन का आशीर्वाद और संस्कार। अगर इस तरह के महान पुरुष, महान हम लोग के चाचा नहीं होते, महान हमारे पूज्य पिताजी नहीं होते, तो आज हम लोग इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। और शिक्षा का जगत औरंगाबाद में तो चाचा ने किया। आज भले यूनिवर्सिटी हो गए, हम लोग उन्हीं के मार्गदर्शन को बढ़ते हुए यहाँ विश्वविद्यालय के रूप में देखे। औरंगाबाद ठेकेदारों की शहर जाना जाता था, लेकिन ऐसे ऐसे महान पुरुष उस समय प्रोफेसर आए जो अब नहीं है औरंगाबाद में। प्रोफेसर अब नहीं है। हमारे मोहल्ला में जो रेसिडेंस है, बलकेश्वर बाबू, उदय बाबू, प्रताप नारायण, मतलब प्रताप नारायण का मैं बता दूं कि उनकी जो स्ट्रक्चर था सर का, तो उनको देखते ही लगता था कि बहुत बड़ा रिसर्चर है, बहुत बड़ा विद्वान है। वो रोड पर पकड़ पकड़ कर लोगों को पढ़ाते थे। बावन दास, मतलब एक से एक औरंगाबाद में प्रोफेसर थे। तो आज औरंगाबाद जो आप विकसित औरंगाबाद देख रहे हैं, छोटा शहर होते हुए भी विकसित जिला है, तो ये सब गुरुओं का आशीर्वाद है, गुरुओं का दिन है। मैं बता दूं कि चाचा के बारे में मैं क्या बोलूं। कुछ दिन मतलब चाची एक्सपायर की थी, मैं गया था मिलने और उनके साथ कम से कम घंटों मतलब हुआ और बहुत देर हमारे साथ बतियाएं और सारा चीज़, वो सॉफ्ट लैंग्वेज, वो संस्कार और एक हम लोग दूरदर्शी, हम लोग को जो रास्ता देखा है, आज उन्हीं का देन है कि हम लोग यहाँ हैं। उनको मैं नमन करता हूँ। आज जहाँ भी हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हम लोग को आशीर्वाद उनका मिलते रहे। हम लोग सारे बच्चे, आज उनके बच्चे हैं, हम लोग जितना आगे बढ़ें वही उनकी असल खुशी होगी, श्रद्धांजलि होगी। आज उस महान व्यक्ति के बारे में हम लोग चर्चा है। मैं देख रहा हूँ कि समय भी 3 बज गया है, हमारे बच्चे बच्चियाँ सब भूखे हैं, लंच नहीं किए हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं फिर से संतोष भैया, प्रशांत भैया और जितने भी गेस्ट आए हुए हैं, सबको मैं धन्यवाद दे कि आप लोग कीमती समय निकाल कर इस प्रोग्राम में आए। और जब भी ऐसा प्रोग्राम होगा तो हम लोग हमेशा चाचा को याद करते रहेंगे। मैं इसी